Hello traders, this is Sony, your host. So in today video, what we are going to learn? We are going to learn how to trade candlestick patterns. So first of all, why we need to learn this? तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो सबसे एक बेसिक तरीका है ट्रेड करने का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। तो आज हम लोग जो है पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका बेसिक फॉर्मेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और कैसे ट्रेड प्लेस करना है। तो सबसे पहले ये है कि स्टैंडर्ड पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका जो है जो टेल है वो डबल होना चाहिए इसके बॉडी साइज का। ये रिवर्सल का साइन होता है या फिर कंटिन्यूएशन का साइन होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रिवर्सल का देखते हैं। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चले आ रहा था और उसके बाद एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ बॉटम पे और फिर ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इस चार्ट में एग्जांपल में देख सकते हो कि कैसे ये कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों का साइन है। अब हम लोग फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो पिन बार कैंडलस्टिक तब फॉर्म होता है जब उस पर बहुत ही ज़्यादा बायर या सेलर का प्रेशर पड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। यह एक बुलिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न और यह है एक बियरिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें देख सकते हो कि दोनों साइड टेल पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा है का ये रियल बॉडी कहलाता है, जो बॉडी है, और ये फिर टेल या शैडो या विक उसको कह सकते हैं। और ओपन और क्लोज के बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, आई मीन पिन बार, एंड कौन सा बुलिश है। क्लोज ऊपर है और ओपन नीचे है उसको बोलते हैं बुलिश, जिसका वाइस वर्सा है उसको बियरिश। तो जो टेल है उसको रेंजिंग कहते हैं और इसका जो टेल है वो बॉडी के डबल होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ताकि ये एक वैलिड माना जा सके कैंडल। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स होते हैं पिन बार में भी। सबसे पहला स्टैंडर्ड पिन बार कैंडल, जो कि पीछे भी हमने देखा था। इसका जो टेल है वो इसके बॉडी से डबल साइज का होना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। और उसके बाद आता है एक पिन बार विथ नोज, मतलब थोड़ा सा विक या शैडो, ये भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है बट पहले वाले से थोड़ा कम। उसके बाद थर्ड, जिसमें कोई बॉडी ही नहीं होती, देयरफॉर इसका सिग्नल बहुत ही वीक माना जाता है। बट अगर इसको ट्रेड करना है तो सेम डायरेक्शन में एक अच्छा मोमेंटम आने के बाद हम लोग इसका ट्रेड ले सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग इसका पिन बार का सेंटिमेंट देखेंगे। तो पिन बार का सेंटिमेंट करना सब चीज़ होता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है और इसमें हायर हाइज एंड हायर लो फॉर्म हो रहे, तो ये एक अप ट्रेंड है। नाउ एज्यूम डेट कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और ये 4 आवर का जो है कैंडल का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा ओपनिंग प्राइस पे अभी जो कैंडल है वो 4 आवर के बाद जो है वो हल्का नीचे जाता है। तो अब करंट प्राइस का थोड़ा नीचे है, फिर और थोड़ा नीचे जाता है। अब ये सपोर्ट टच कर दिया है, अब 4 आवर के बाद ये सपोर्ट पे आ जाता है वापस और पीछे टेल छोड़ते जा रहा है। अब जो है हमारा 12 आवर हो गया है और अभी 16, फिर 20 और अभी हमारा 24। अब जो है हमारा एक पिन बार कैंडल फॉर्म हो चुका है, जो कि एक बुलिश पिन बार कैंडल है। प्राइस रिजेक्ट किया है सपोर्ट से, हम लोग न्यू कैंडल पे अब हमारा बाय हो सकता है और यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिलता है और ये एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ शिफ्ट कर देगा। इजी है ना। अब इसी तरीके से डाउनवर्ड में डाउन ट्रेंड में देखते हैं। तो न्यू कैंडल फॉर्म होता है, वो थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद वो हल्का और ऊपर जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लेना, अगर मानना है तो एक्यूरेसी बस बूस्ट अप कर देगा। उसके बाद ये एक टेल फॉर्म करता है और फिर बियरिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। बस ये चेक करना होता है कि ये वैलिड है या फिर नहीं। और उसके बाद हमारा जो न्यू कैंडल फॉर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लेके फॉर्म होता है सेलर्स का। तो यहाँ पे एक ईजी डाउनवर्ड मूवमेंट हमें मिल जाता है, जो कि हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है कि पिन बार होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं एंड एवरीथिंग। नाउ वी विल लर्न हाउ टू ट्रेड दिस। लाइक सीख के फ़ायदा क्या अगर ट्रेड नहीं कर पा रहे तो, है ना।
तो हम लोग इसमें ट्रेड कैसे, एंट्री कैसे लेना है वो सीखेंगे, स्टॉप लॉस किधर रखना है वो सीखेंगे, और रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखना है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग का सीखेंगे। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसा कि पहला एक वैलिड बॉटम खोजना है अप ट्रेंड में, एंड एक पिन बार बुलिश अगर हो तो वेल एंड गुड बॉटम पे। नो, ये जो एग्जांपल है इसमें सबसे पहले एक वैलिड बॉटम खोजना है, हमें 2 दिख रहे हैं। इसमें अब हमें पिन बार खोजना है, अगर बुलिश हुआ तो वेल एंड गुड, सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ। सो हमने यहाँ पे एक आइडियल सिचुएशन लिया है जिसमें कि 2 पिन बार्स हमें दिख रहे हैं जो कि बुलिश हैं। नो, ये अप ट्रेंड में था, हायर लो फॉर्म हो रहा था। तो अब स्पेसिफिकली पिन बार में देखते हैं। देयरफॉर ये एक बुलिश पिन बार है, और ये इसके जैसा ही क्लोज होगा उसके बाद हम लोग लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे, एंड हमारा एसएल जो है 3 पिप नीचे रहेगा जो टेल है पिन बार का, और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रहेगा 1:2, आई मीन 2:1 जैसे भी बोलते हैं इसको, ताकि हमारा अच्छा खासा प्रोफाइल मैनेज होके रहे। अब एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन पे आ रहा है जो कि हमें सीधा सीधा अप ट्रेंड दिखा रहा है, और यहाँ पे हम लोग पिन बार खोजेंगे बॉटम पे। तो यहाँ पे मुझे 2 पिन बार दिख रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये बुलिश है या बियरिश है। तो सबसे पहला जो हमारा पिन बार है वो हमें बियरिश दिख रहा है, बट ठीक है, उससे वो उतना मैटर नहीं करता। यहाँ पे टेल जो है बियरिश रिजेक्शन दिखा रहा है, तो हमारा वही 1:2 का सेटअप बनता है। बट ये ध्यान रखना कि 3 पिप नीचे रहना चाहिए टेल के एसएल, ताकि लिक्विडेट ना हो जाए। और उसके बाद फिर हमें दिखता है स्ट्रॉन्ग बुलिश पिन बार, ये और भी अच्छा साइन है। फिर से हमारा वही 2:1 का सेटअप बनता है, और फिर उसके बाद ये भी टीपी हिट है ना। तुम इसे खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। फॉर द शॉर्ट साइड और सेल साइड बस सब कुछ वाइस वर्सा है। हम लोग को वैलिड टॉप खोजना है, और उसमें बियरिश पिन बार खोजना है टॉप पे। तो इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वैलिड टॉप है, और ये लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। नो, इसमें बियरिश पिन बार हम लोग खोजेंगे वैलिड टॉप के बाद। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वैलिड पिन बार फॉर्म हो रहे हैं। अब इसको स्पेसिफिकली देखते हैं, तो पिन बार क्लोज होते ही हमें सेल का पोजीशन बनाना है, और वही 2:1 का हमारा होगा। और स्टॉप लॉस जो है याद से 3 पिप ऊपर रखना है हमें, जो हमारा टेल है पिन बार का, क्योंकि अगर 3 पिप नहीं रहा और अगर हल्का सा भी स्पाइक मारा तो हमारा पोजीशन लिक्विडेट हो सकता है, और इस तरीके से हमारा पीपी इजीली हमेशा हिट होते रहेगा। अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे बियरिश पिन बार बन रहा है टॉप पे, और यहाँ पे वैलिड टॉप भी है। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री होगा लाइक जैसे यहाँ पे बियरिश पिन बार क्लोज होता है उस समय पे, और यहाँ पे हम लोग सीधा स्ट्रेट मोमेंटम देख सकते हैं। 2:1 का हमारा टीपी और एसएल रहेगा, फिर से 3 पिप जो है ऊपर रहेगा हमारा एसएल। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ वी विल सी कि कब जो है पिन बार इनवैलिड होता है और कब नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के इनवैलिड पिन बार पोजीशंस होते हैं। एक जब साइडवेज मार्केट में रहता है, साइडवेज में तो ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कब ऊपर जाएगा या फिर नीचे आने वाला है ना। तो इसमें ट्रेड बनाना बेवकूफ़ी होगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में हमारा साइडवेज मार्केट रहा है कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे जो है प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, बस रेंज में अटका हुआ है। यही साइडवेज मार्केट में हमारा सिनेरियो बनता है, जैसे कि पहले हमें बियरिश दिख रहा है, वापस फिर बुलिश दिख रहा है। तो इसमें क्या करना है कि अगर होल्ड कर सकते हो, कम इसमें लग रहा है कम पोजीशन है तो होल्ड करो, वरना इसको जो है एग्जिट करो, और फिर रेंज अगर बना रहा है तो फिर रेंज मार्क कर लो, और फिर रेंज ब्रेकआउट होने के बाद फिर उसी समय वहाँ पे ट्रेड लेना है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तुम्हारा हो सकता है एक्यूरेसी वाला ट्रेड साइडवेज मार्केट में। सो नो, तुम लोग पिन बार अच्छी तरीके से सीख गए हो, जाओ बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, ताकि तुम इसमें मास्टर हो जाओ। और ये पिन बार इसलिए इतना ज़रूरी था क्योंकि ये बेसिक्स में आता है, और ये तुम्हें ईजी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर करके दे सकता है। फिब में भी ये यूज होगा, बाकी और 3-4 तरीके के कैंडल स्टिक हैं, और फिबोनाची तो मैं सिखाऊंगा ही।
तब तक के लिए लर्न करो, अर्न करो, सब्सक्राइब करना है तो करो, वरना तुम ही कंटेंट मिस करोगे। बाय बाय, जय हिंद।